हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स वैली। अकाउंट्स वैली के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक अपने लोग डिस्कस कर रहे थे और ये उसका वीडियो नंबर 3 है। आज के इस वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैसे कैलकुलेशन होगा, गुडविल कैसे निकलेगा, ये आज के वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो नंबर 1 एंड वीडियो नंबर 2 में एवरेज प्रॉफिट मेथड का डिटेल डिस्कशन आपके साथ किए हैं। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो फटाफट जाके वीडियो नंबर 1 एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जाके वहां से देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा। टोटल गुडविल निकालने का 3 तरीका था। पहले तरीके को एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते थे, दूसरे को सुपर प्रॉफिट और तीसरे को कैपिटलाइजेशन। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा। ओके दोस्त, आइए सबसे पहले एक सवाल लेते हैं और इसके बाद हम इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे थियरी। ओके, सबसे पहले एक सवाल लेते हैं और डिटेल डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इसके बाद आइए सुपर प्रॉफिट में यहां आप केवल फॉर्मूला अभी देख लीजिए कैसे क्या होगा, और फॉर्मूला रटना नहीं है मेरे भाई, हम आपको लैंग्वेज के जरिए इसका मतलब समझाएंगे। ओके, आइए देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। आज से पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस करते थे, और यहां एवरेज प्रॉफिट के बदले लेना है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। अब मुद्दा यह है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, तो बहुत हम आपके साथ अभी एक्सप्लेन करेंगे। आइए, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस और सरप्लस प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। अब इसका क्या मतलब हुआ, इस मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, तो जितना फर्म एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है इन कंपैरिजन टू दी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अनदर फर्म, जो दूसरे लोग कमा रहे हैं उनसे ज्यादा कितना फर्म कमा रही है, और उसको नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा गुडविल। अब ये सवाल के जरिए हम आपको अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जैसे सवाल पे आते हैं और फिर हम आएंगे। आइए, ये कुछ फॉर्मूला है कि सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अभी सवाल दिखाने दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद ये सब बउआ का खेल हो जाएगा भाई साहब, लगेगा चोमू है। समझ में आया? आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अद्भुत। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, लीजिए एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। अगर कुछ एबनॉर्मल आइटम है तो उसको प्लस माइनस करके, कोई गलती हो गया तो प्लस माइनस करके उसको नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या है, कि व्यापार का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या है, उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते थे कि नहीं निकालते थे। समझ में आया? और इस बार सवाल में रेडीमेड दे दिया। याद कीजिए, इस सवाल में एवरेज प्रॉफिट रेडीमेड दिया, लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है बहुत डिटेल में बताएं। पहले नॉर्मल व्यापार का प्रॉफिट निकाला जाता है पास्ट ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट करके, और उसी के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इस सवाल में अपने लोग को रेडीमेड दिया है। क्या दिया है मेरे भाई? एकदम रेडीमेड में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया है। कैसे निकाला होगा इस सब में नहीं पढ़ते, एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिया है। ओके सर, आगे कह रहा है कैपिटल इंप्लॉयड ऑफ द फर्म 15 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है कि कितना पैसा ओनर का व्यापार में लगा है, मतलब हाउ मच मनी हैज बीन इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। इसी को बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड, कि ओनर्स फंड व्यापार में कितना लगा है, इसी को बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। आगे देखिए, एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर इसका क्या मतलब होता है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 इयर्स परचेज प्राइस। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस कह रहा है 2, और दोनों मेथड से कह रहा है पहला एवरेज प्रॉफिट और दूसरा सुपर प्रॉफिट। अपने लोग को पता है पहले केस नंबर 1 में एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल देते हैं, झमेला ही खत्म।
एवरेज प्रॉफिट मेथड, बहुत ही आसान। ये देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल कैसे कैलकुलेट हो जाएगा मेरे भाई? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फर्म कितना एवरेज कमा रही है ऑन एन एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज प्राइस। यही तो करते हैं गुडविल के लिए। आगे देखिए, तो बताइए एवरेज प्रॉफिट सवाल में कितना दे रखा है? 2 लाख। सवाल में कितना दे रखा है? 2 लाख। और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस 2। बताइए गुडविल कितना आया? गुडविल कितना आया मेरे भाई? 4 लाख। ये जो 4 लाख गुडविल आया ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से आया। बात क्लियर है? आगे देखिए, अब अपने लोग को बोल रहा है केस नंबर 2 में कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बताइए। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल बताइए। बहुत ही अद्भुत। ये देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहां जरा देखिए सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, फर्म का सुपर प्रॉफिट कितना है इनटू नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज प्राइस, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। अब मुद्दा यह है कि सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? मुद्दा यह है कि सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? ओके दोस्त, आइए जरा देखिए यहां सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। बहुत ही आराम से देखिए, यहां देखिए। अब एक बात बताओ, पहले सुपर प्रॉफिट बराबर होता है, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान से सुनिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म, दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं। बात समझ में आया? अब जरा देखिए हम आपको एग्जांपल के जरिए समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म कितना कमा रही है। तो बताइए जरा फर्म कितना कमा रही है? 2 लाख। फर्म कितना कमा रही है? 2 लाख। एक बात बताओ मेरे भाई कि 2 लाख कमाने में फर्म कितना पैसा लगा चुकी है? यहां देखिए कैपिटल इंप्लॉयड। बताइए 2 लाख कमाने में फर्म ने कितना पैसा लगाया है? 15 लाख रुपीज। अब जरा देखिए, जरा यहां ध्यान से देखिए, ये बोल सकते हैं कि 15 लाख लगाकर, 15 लाख लगाकर 2 लाख फर्म कमा रही है, फर्म कमा रही है। ध्यान से देखिएगा, 15 लाख लगाकर फर्म 2 लाख कमा रही है। ओके, अब अपने लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब अर्न्ड बाय अनदर फर्म, अर्न्ड बाय अनदर फर्म, अनदर फर्म। अब ध्यान से सुनिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि उसी 15 लाख पे, उसी 15 लाख पे इंडस्ट्री के बाकी लोग, इंडस्ट्री के बाकी लोग, बाकी लोग बहुत इत्मीनान से सुनिएगा, इंडस्ट्री के बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। अब सुनिए, 2 लाख रुपया लगाकर, 2 लाख रुपया लगाकर फर्म कितना कमा रही है? 15 लाख रुपया लगा के फर्म कितना कमा रही है? 2 लाख। लैंग्वेज समझिएगा, 15 लाख कैपिटल लगाकर फर्म ने 2 लाख रुपया कमाया। अब मुद्दा यह है कि अगर उसी 15 लाख को दूसरे को दे दिया जाए, अगर दूसरे लोग पैसा लगाए 15 लाख रुपया, तो कितना कमाएंगे? इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म इन द सेम ट्रेड। सेम ट्रेड में दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं, इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए ये कैसे निकलेगा, बहुत आराम से। ये देखिए, जरा देखिएगा ध्यान से। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना लेना है, कैपिटल इंप्लॉयड कितना लगा हुआ है पैसा, इनटू
इंडस्ट्री के बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इंडस्ट्री के बाकी लोग कितना कमा रहे हैं। जरा एक बात बताओ, कैपिटल कितना लगा हुआ है? 15 लाख। अगर ये 15 लाख दूसरे लोग लगाते हैं तो देखो सवाल कह रहा है कि 10% नॉर्मली लोग कमाते हैं। कितना कमाते हैं मेरे भाई? 10% नॉर्मली कमाते हैं। तो बताइए अगर 15 लाख कोई लगाएगा तो कितना कमाएगा? 15 लाख का 10%, 15 लाख का 10% बताइए कितना कमाएगा? 1.5 लाख। अब एक बात बताओ, कितना कमाएगा मेरे भाई? 1.5 लाख। अब ध्यान से सुनिएगा, फर्म का कहना है कि 15 लाख रुपया लगा के 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, और अगर इसी 15 लाख को किसी और को दे दिया जाए तो दूसरे लोग 10% कमा रहे हैं। तो 15 लाख लगा के अगर फर्म 2 लाख कमा रही है, दूसरे लोग इसी 15 लाख पे 10% कमा रहे हैं, तो बताइए इंडस्ट्री के बाकी लोग कितना कमा रहे हैं? 1.5 लाख रुपया। अब एक बात बताओ, हम कमा रहे हैं 2 लाख और बाकी कोई भी कमा ले रहा है 1.5 लाख, तो हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं? हम तो केवल 50,000 ज्यादा कमा रहे हैं। आर यू गेटिंग मी दोस्त? समझ में आ रहा है? यहां देखिए, अब यहां 2 लाख माइनस क्या करेंगे? 1.5 लाख। बता डालिए ये सुपर प्रॉफिट कितना होगा? सुपर प्रॉफिट कितना होगा? 50,000। सुपर प्रॉफिट कितना होगा मेरे भाई? 50,000। ध्यान से देखिए, आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म एक्सेस कितना कमा रही है दूसरे लोगों के कंपैरिजन में। अब क्लियर हुआ? तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म, उसी 15 लाख पे दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं? तो दूसरे लोग नॉर्मली 10% कमा रहे हैं। ये सवाल में दिया है, और ये जनरली आपको सवाल में देगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये सवाल में देगा आपको कि इंडस्ट्री के बाकी लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना कमा रहे हैं। तो अगर इसी 15 लाख पे दूसरे लोग की बात करें तो दूसरे लोग 10% के हिसाब से 1.5 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो हम तो 50,000 ही ज्यादा कमा रहे हैं दोस्त। समझ में आया? तो अब देखिए, अगर सुपर प्रॉफिट 50,000 आ गया, सुपर प्रॉफिट 50,000 आ गया, तो जरा बताइए 50,000 इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस 2, बताइए गुडविल कितना आएगा? 1 लाख। जमीन आसमान का अंतर आ गया। एवरेज प्रॉफिट में गुडविल आया 4 लाख एंड सुपर प्रॉफिट में गुडविल आया 1 लाख। पता है क्यों दोस्त? अब देखिए, रीड कराते हैं। एवरेज प्रॉफिट में जो गुडविल निकलता है, ये फर्म एवरेज, एक्चुअल एवरेज कितना कमा रही है, ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर ये फर्म 2 लाख रुपया कमा रही है तो आने वाले 2 साल में, आने वाले 2 साल तक यही सेम प्रॉफिट गुडविल की वजह से आते रहेगा। तो गुडविल कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट इंटू 2, 4 लाख। सुपर प्रॉफिट कहता है कि ना 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 ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? 2 लाख आप कमा रहे हैं, 1.5 लाख तो कोई कमा ले रहा है, बाकी लोग भी तो 1.5 लाख कमा रहे हैं। तो आप अपने गुडविल की वजह से 2 लाख थोड़ी ना कमा रहे हैं, आप अपने गुडविल की वजह से केवल 50,000 कमा रहे हैं। ये बोलिए, आप कमेंट में लिख के बताइएगा, क्या आपको ये लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये मेथड लॉजिकल लग रहा है कि हम पहले अनुमान लगा रहे थे कि जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं वही प्रॉफिट आने वाले साल में गुडविल की वजह से कमाएंगे। अरे भैया, 1.5 लाख तो कोई कमा ले रहा है 15 लाख रुपया लगा के। उसी कैपिटल पे 1.5 लाख तो कोई कमा ले रहा है, तो हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं? 50,000। तो यही तो होगा कि हम अपने गुडविल की वजह से 50,000 ज्यादा कमा रहे हैं। क्लियर है? तो बताइए सुपर प्रॉफिट लॉजिकल है कि नहीं? आप बताइएगा कमेंट में कि सुपर प्रॉफिट लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्लियर है? तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कितना आया? 1 लाख। हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं, यही कहलाएगा सुपर प्रॉफिट, और ये ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि मेरा गुडविल है। समझ में आया? डन है? आई, बहुत बेहतरीन। अब एक और सवाल है, लेकिन उस सवाल से जाने से पहले हम आपको जो फॉर्मूला था अब तो सब दिखा देते हैं, आपको समझ में आ गया। इस सवाल में बस यही था, 2 मेथड से निकाला था, एवरेज और सुपर, दोनों मेथड से निकाल लिए। एवरेज के हिसाब से 4 लाख आया था, सुपर प्रॉफिट 1 लाख आया था। सुपर प्रॉफिट ज्यादा लॉजिकल मेथड लग रहा था, आपको भी लग रहा होगा, आप डेफिनेटली बताइएगा। इस सवाल में एवरेज प्रॉफिट दे रखा था, एवरेज प्रॉफिट निकालना नहीं था,
हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना ऑलरेडी सीख चुके हैं। पास्ट ईयर के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और अगर पास्ट ईयर को सबसे पहले एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने में एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, कोई गलती हो गया उसको प्लस माइनस करते हैं और पास्ट ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट करके प्लस माइनस करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट और ये नॉर्मल प्रॉफिट मिला मत दीजिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, एवरेज प्रॉफिट निकालते समय पास्ट ईयर के प्रॉफिट को लेते हैं और पास्ट ईयर के प्रॉफिट को पहले एडजस्ट करते हैं दोस्त। एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल लॉस है, साथ में कोई गलती हो गया है, कोई खर्चा छूट गया है, तो उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट करके निकालते हैं कि फर्म नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या कमा रही है, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट फर्म का क्या है, और उसी के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो पास्ट ईयर प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसी के बेसिस पे गुडविल निकालेंगे। इस सवाल में एवरेज प्रॉफिट निकाल कर दिया था, रेडीमेड दिया था, इसीलिए ज्यादा लोड, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। डन है? आई जरा ध्यान दीजिए। अब देखिए ये थियरी पढ़ाते हैं, आपको और क्रिस्टल क्लियर होगा। अंडर दिस मेथड द गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस और सरप्लस प्रॉफिट। मेरे एग्जांपल में कितना था? मेरे एग्जांपल में 50,000 का था कि नहीं एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस और सरप्लस प्रॉफिट earned by the firm in comparison to the normal profit earned by another firm। यहां नॉर्मल प्रॉफिट जो लिखा हुआ है मतलब नॉर्मल प्रॉफिट earned by another firm, दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं। यहां नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं, earned by another firm। ओके दोस्त, earned by another firm। तो surplus profit earned by the firm in comparison to the normal profit, in comparison to the normal profit earned by another firm, कि दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं, इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। ओके, चलिए गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। अब यह फॉर्मूला देखिए सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म, दूसरे लोग उसी कैपिटल पे कितना कमा रहे हैं, अनदर फर्म। यहां देखिए एक लाइन रेड कलर में जो लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। नॉर्मल प्रॉफिट मींस इंडस्ट्री के बाकी लोग उसी कैपिटल इन्वेस्टेड पर कितना कमा रहे हैं। समझ में आया? यहां जो नॉर्मल प्रॉफिट लिखा हुआ है मेरे भाई, इसका ये मतलब हुआ कि इंडस्ट्री के बाकी लोग उसी कैपिटल पे कितना कमा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। ओके, उसी कैपिटल पे। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? आप देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। हम आपको क्या बताएं, कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। बात समझ में आया? एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब शुरू में स्टार्टिंग में मेरा कैपिटल कितना था, ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड डिवाइड बाय 2। और मजे की बात यह है कि 99% के केस में आपको एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया ही उनका नहीं रहेगा। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, इफ द इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन, देन क्वेश्चन में दिया हुआ कैपिटल इंप्लॉयड को एवरेज मान लेंगे। जैसे अभी जो सवाल हम आपको कराए हैं, इसमें था 15 लाख का कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बोला कि ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड ये था, क्लोजिंग ये है? तो ये तो बोला नहीं। तो जो दिया है उसी के बेसिस पे उसी को एवरेज मान के निकाल देंगे, एनआरआर से मल्टीप्लाई करके, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। समझ में आया? जनरली नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड डिवाइड बाय 2। लेकिन 99% केस में आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा, तो जो दिया है कैपिटल इंप्लॉयड उसी को क्या मान लेंगे, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। ओके दोस्त, आगे चलिए। ये सवाल करवा दिए एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से भी और सुपर प्रॉफिट के हिसाब से भी। बात खत्म। चलिए ये देखिए 6 नंबर सवाल। चलिए जरा 6 नंबर सवाल देखते हैं, इस सवाल को भी करते हैं। अ फर्म अर्न्स अ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 इयर्स। 7 साल का नॉर्मल प्रॉफिट फर्म का दे रखा है 40,000। ये लॉस है, ये क्या है मेरे भाई, लॉस है। ठीक है, आगे देखिए ये भी लॉस है 80,000, 5 लाख, 5 40, 6 लाख, 6 40। आगे आइए, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 24 लाख। मतलब कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, 24 लाख। क्या ये सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग बोला? नहीं बोला, तो इसी को मान लेंगे एवरेज। डन है, आगे देखिए।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर, एनआरआर कितना है? 10%। एनआरआर कितना है मेरे भाई? 10%। आगे चलिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस 3 दे रखा है। डन है? आगे चलिए, बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम लोग को गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज प्राइस। डन है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरे भाई? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है जरा बताइए? इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। समझ में आ गया? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। अब देखिए जरा ध्यान से, अब आपके सामने डिस्कस करेंगे कि ये पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा इस सवाल में। देखिए इस सवाल में पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट, क्या ये सवाल में बोला कि कोई गलती है? ये पास्ट ईयर के बेसिस पे लास्ट जो सवाल हम कराए, सवाल नंबर 5, उसमें एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया था। ये सवाल में एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकलता है पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। पास्ट ईयर के प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस, गलती हो गया है, कोई खर्चा छूट गया है, तो उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट करके जो प्रॉफिट आता है उसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और उसी के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, और पास्ट ईयर प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस वाला होना चाहिए, इसीलिए कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट, कोई एबनॉर्मल लॉस, कोई गलती या कोई खर्चा छूट गया है तो उसको डेफिनेटली प्लस माइनस करेंगे, और इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, उसी के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या ये सवाल में कुछ बोला कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल लॉस है, या कोई खर्चा छूट गया है, या कोई गलती हो गया है? कुछ नहीं बोला। तो ये सिंपल ये 7 साल के प्रॉफिट को एवरेज कर देंगे। डन है? मजे की बात यह है कि यहाँ वेटेड प्रॉफिट भी नहीं बोल रहा है, तो 7 साल के प्रॉफिट को डायरेक्ट क्या कर देंगे दोस्त? एवरेज, सिंपल एवरेज। यहां देखिए कितना आएगा जरा देखिए, 40 1 40,000 माइनस 1,40,000 लॉस है मेरे भाई, माइनस 80,000 प्लस कर दो प्लस 5 लाख, प्लस 5,40,000, 5,40,000, अब प्लस 6 लाख, प्लस 6,40,000। ये कितना हुआ? 7 साल का हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल का हो गया मेरे भाई। 7 साल का प्रॉफिट हो गया, डिवाइड बाई 7। ज्यादा करिए तो पहले 7 साल के प्रॉफिट को जोड़िए मेरे भाई, जोड़िए। आप तो सामने हैं नहीं, तो 40,000 माइनस 1,40,000 माइनस 80,000 प्लस 5 लाख प्लस 5,40,000 अब प्लस 6 लाख और 6,40,000, ये हो गया 21 लाख। कितना? 21 लाख और डिवाइड बाई 7 कितना हो गया मेरे भाई? कितना हो गया? 3 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना कहलाएगा बताइए? फर्म कितना कमा रही है? फर्म एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट फर्म का कितना है? 3 लाख। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला? पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे। ठीक है दोस्त, आई अब पास्ट ईयर के प्रॉफिट में कोई प्लस माइनस करना नहीं था, डायरेक्ट जोड़े सिंपल एवरेज और 7 से डिवाइड कर दिए। तो पास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे क्या निकालनी है? एवरेज प्रॉफिट की फर्म ऑन एन एवरेज हर एक साल कितना कमा रही है, तो 3 लाख कमा रही है। अब देखिए बताइए फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। यहां अब निकालना है कि नॉर्मल प्रॉफिट इंडस्ट्री के बाकी लोग कितना कमा रहे हैं। तो बताइए कैपिटल इंप्लॉयड सवाल में कितना दे रखा था? 24 लाख इंटू 10% कमा रहे हैं। बताइए जरा मेरे भाई, 3 लाख माइनस 2,40,000, 24 लाख का 10%, बताइए
सुपर प्रॉफिट। फर्म ज्यादा कितना कमा रही है? 60,000। क्लियर है? पहले तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए और इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे अनुमान लगा लिए कि ऑन एन एवरेज फर्म एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है, और इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर से नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म क्या है, दूसरे लोग कितना ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है दोस्त, दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं? तो हम कमा रहे हैं 3 लाख और उसी कैपिटल पे दूसरे लोग कमा रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। हम कमा रहे हैं 3 लाख और उसी कैपिटल पे दूसरे लोग भी कमा रहे हैं 2,40,000। हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं? 60,000। तो 60,000 कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। क्लियर हो गया? अब बताइए यहां गुडविल कैसे निकलेगा? बताइए गुडविल कैसे निकलेगा? 60,000 इंटू नंबर्स ऑफ योर परचेज प्राइस 3 था सवाल में, कितना हो गया? 1,80,000। डन है? बताइए क्लियर है दोस्त? कहीं कोई आपत्ति है तो बताइए। देख लीजिए, आराम से फोटो खींच लीजिए, आराम से देख लीजिए, कहीं कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, आराम से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कहीं कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। और यहाँ एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट किए हैं। कैसे एवरेज प्रॉफिट निकला? एवरेज प्रॉफिट निकला पास्ट ईयर के बेसिस पे, पास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे। डन है? चलिए आइए एक और सवाल लेते हैं, 7 नंबर सवाल भी ले लेते हैं। चलिए, फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,40,000। बताइए, इस बार भी एवरेज प्रॉफिट निकाल के दिया है, लेकिन कह रहा है ओहो इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 10,000। इसी में इंक्लूड है एबनॉर्मल प्रॉफिट, कितना? 10,000। अब एक बात बताओ, अगर कोई पास्ट ईयर के प्रॉफिट में कोई गलती है, एबनॉर्मल आइटम जुड़ा हुआ है या घटा हुआ है, तो उसको तो प्लस माइनस करेंगे ना। एबनॉर्मल आइटम को कंसीडर करके तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे नहीं। हम लोग को तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट के बेसिस पे ना। तो इसीलिए एबनॉर्मल जो आइटम है उसको तो प्लस माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब कह रहा है 1,40,000 का एवरेज प्रॉफिट है, लेकिन इसमें जुड़ा हुआ एबनॉर्मल प्रॉफिट 10,000। अब एक बात बताओ, अगर हम बात करें आपसे कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो जरा बताइए कितना आएगा? 1,40,000 माइनस एबनॉर्मल प्रॉफिट घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा? तो बताइए अब कितना आएगा? 1,30,000। कहीं कोई आपत्ति? बहुत ही आसान, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज 11 लाख। बताइए कैपिटल इंप्लॉयड कितना है? कैपिटल इंप्लॉयड व्यापार में कितना लगा है? 11 लाख। डन है? और कह रहा है कि एनआरआर इंडस्ट्री के बाकी लोग कितना कमा रहे हैं? 10%। डन है? तो जरा बताइए तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? 11 लाख कैपिटल इंप्लॉयड इंटू 10%। ये कैसे निकला मेरे भाई? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू एनआरआर। बताइए ये कितना आया? 1,10,000। हम कमा रहे हैं 1,30,000 और इंडस्ट्री के बाकी लोग, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म, बाकी लोग कितना कमा रहे हैं? 1,10,000 उसी कैपिटल पे। तो हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं मेरे भाई? 20,000। 20,000 तो ज्यादा कमा रहे हैं। कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 3 टाइम्स क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। डन है? आइए तो जरा देखिए यहां, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, सुपर प्रॉफिट इंटू 3। बताइए सुपर प्रॉफिट कितना आया? सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरे भाई? 1,30,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस 1,10,000 नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 3। बोलो हाँ या ना? मतलब 20,000 इंटू 3। बताइए गुडविल कितना आ गया? 60,000। बहुत आसान, इससे आसान सवाल धरती पे आपको मिलेगा नहीं मेरे भाई, इससे आसान सवाल धरती पे मिलेगा नहीं। ओके चलिए आराम से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। हम हट जाते हैं, फोटो वोटो सब खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त? क्लियर है? चलिए आइए ये देखिए, हम आपको दोनों मेथड से बताएं, एवरेज एंड सुपर। अब जरा दूसरे चीज पे फोकस करेंगे। जरा एक चीज और सुन लीजिए पहले। एवरेज प्रॉफिट गुडविल निकालने का टोटल 3 तरीका होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो गुडविल कैलकुलेट होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। ओके, एंड सुपर प्रॉफिट में जो गुडविल कैलकुलेट होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस।
सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, फर्म कितना कमा रही है और उसी कैपिटल पे दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। ओके, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म, इसको घटा दीजिएगा तो आएगा सुपर प्रॉफिट। मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, एंड गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस, ये कहलाएगा सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल। अब देखते हैं आगे, आगे चलते हैं। चलिए अब हम आपको बताएं कि नॉर्मल प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। अगर इंफॉर्मेशन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का नहीं दिया हुआ है तो जो दिया है उसी को मान लेंगे एवरेज। डन है। अब मुद्दा ये है कि कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा समझ लेते हैं कि अल्टीमेटली कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। जरा देखिए, बता तो दिए हैं लेकिन उसको और एक्सप्लेन करते हैं, एक दो सवाल के जरिए भी आपको बहुत डिटेल में हम आपको बताते हैं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। देखिए कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल इंप्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म टू कैरी द बिजनेस। इट इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। कैपिटल इंप्लॉयड मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट बाय, एक होता है लाइबिलिटी अप्रोच एंड दूसरा होता है एसेट साइड अप्रोच। दो अप्रोच से है, एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच और दूसरा एसेट अप्रोच। अगर देसी की बात करें, जरा एक बात बताइए कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा, जरा हम आपको थोड़ी देर में ये देखिए जरा एक बात बताइए मेरे भाई। अगर ये बैलेंस शीट है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये बैलेंस शीट है, ठीक है दोस्त, अगर ये बैलेंस शीट है तो यहां एसेट होगा, यहां एसेट्स होगा और यहां कैपिटल होगा और यहां क्या होगा, लाइबिलिटी होगा कि नहीं? बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। ये बैलेंस शीट टैली किया कि नहीं किया? टैली कर गया। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें एसेट अप्रोच से, तो टोटल एसेट में से अगर ये लाइबिलिटी घटा दीजिएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अगर हम लाइबिलिटी अप्रोच से बात करें तो यही कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। डन है कि नहीं? बोलो दोस्त। एसेट अप्रोच की बात करें तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, और लाइबिलिटी अप्रोच की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ में आया? अब इसको जरा और डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा और डिटेल एक्सप्लेन करते हैं इसको। यहां देखिए, अब अगर हम आपके सामने बैलेंस शीट कुछ रखें, ध्यान से देखिएगा, अब ये बैलेंस शीट एक और रखे हैं और इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये भी बैलेंस शीट है, ये भी बैलेंस शीट है मेरे भाई। यहां एसेट होगा कि नहीं? एसेट्स होगा। एसेट्स इंक्लूडिंग क्या क्या हो सकता है? जरा एक बात बताओ दोस्त, क्या कोई गुडविल अगर किसी का ब्रांड खरीद के रखे हैं, परचेज गुडविल, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? इंक्लूडिंग गुडविल, ये बैलेंस शीट में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना? बैलेंस शीट में जाएगा। साथ में इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरे को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सर इसका मतलब जरा बताइए, सुनिए जरा ध्यान से। अगर मान लेते हैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कॉमर्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट है और ये कहीं पैसा इसको इन्वेस्ट करना है तो सोचा एक साइंस का इंस्टीट्यूट ओपन कर देते हैं। समझ में आया? या अभी 11th-12th का है तो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल का स्टार्ट कर देते हैं, एक ब्रांच नया ओपन कर देते हैं, या साइंस का कोचिंग एक नया ओपन कर देते हैं। तो जरा एक बात बताइए, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन सेक्टर में है और इसी सेक्टर से रिलेटेड एक साइंस का भी इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता है, एक हायर लेवल का इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता है, एक सीए प्रोफेशन का अलग से इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो जरा बताइए ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा कि नॉन ट्रेड कहलाएगा? ट्रेड कहलाएगा, बिकॉज ये व्यापार से ही रिलेटेड है। अब दूसरे टाइप का इन्वेस्टमेंट बताते हैं। मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कॉमर्स का कोचिंग इंस्टीट्यूट, और ये अपना पैसा कहीं और लगा दिया, कहीं शेयर खरीद लिया मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर मार्केट में। या मान लेते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ऑटोमोबाइल का शोरूम एक्सक्लूसिव ओपन कर दिया, तो भाई साहब ये क्या कोई बिजनेस से रिलेटेड है क्या? ये तो एजुकेशन सेक्टर में है।
शोरूम ओपन कर दिया ऑटोमोबाइल का, कोई कार का शोरूम ओपन कर दिया। तो बताइए क्या ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। आर यू गेटिंग मी दोस्त? तो इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरे को बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर व्यापार से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और व्यापार से हट के कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, इसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। सवाल जनरली आपको बताएगा कि कौन सा है, ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है। और एक बात और बता देते हैं, अगर सवाल गूंगा है, गूंगे की तरह बैठा, कुछ बोल ही नहीं रहा भाई साहब, तो मान लेंगे नॉन ट्रेड है। क्या मान लेंगे? नॉन ट्रेड है। समझ में आया? तो इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी हो सकता है, और इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नॉन ट्रेड भी हो सकता है। डन है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। साथ में अब जरा एक और चीज फोकस कीजिए। आपको पता होगा, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में भी पढ़े होंगे, बहुत जगह देखे होंगे, बैलेंस शीट में कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ मिल जाए। क्या लिखा हुआ मिल जाए? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ मिल जाए। तो सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब के लिए तो डिटेल में जाना पड़ेगा मेरे भाई। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ में आया? अब थोड़ा सा जिक्र हुआ है तो थोड़ा सा हम आपको एक्सप्लेन कर ही देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, लेट्स से ये एक पर्सन है और ये एक क्या करता है? बिजनेस करता है। क्या करता है मेरे भाई? बिजनेस करता है। ठीक है दोस्त, ये पर्सन एक बिजनेस करता है। ध्यान से सुनिएगा, इनके बिजनेस में एक पीएल अकाउंट बना होगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट बना होगा दोस्त। बोलो हाँ या ना? और यहां लिखे होंगे सेल, यहां लिखे होंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहां लिखे होंगे ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखे होंगे परचेज, सारा कुछ लिखे होंगे। और यहां लिखे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहां लिखे होंगे मान लो जीपी लिखे होंगे। मान लो जीपी आया 5 लाख। कितने का? 5 लाख का जीपी आया। और इसके बाद ये ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। इसके बाद क्या बना होगा? पीएल बना होगा। यहां लिखा होगा बाई जीपी। कितना? 5 लाख। ध्यान से देखिएगा, बाई जीपी कितना? 5 लाख। और यहां एक खर्चा लिख दिया होगा एडवर्टीजमेंट का खर्चा। पता है मेरे भाई कितना? 10 लाख। कितना? 10 लाख। बताइए 5 लाख का जीपी था, 10 लाख का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था, तो यहां क्या आएगा? नेट लॉस। कितना? 5 लाख का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, नेट लॉस कितना आया? 5 लाख का। अब सुनिए, ये एक पर्सन है भाई साहब, ये पर्सन कोई बिजनेस करते हैं जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख आया था। ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गया, वहां एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एक हुआ था 10 लाख का, और उसकी वजह से इनके फर्म में क्या आ गया? लॉस। अब बताइए, ये पर्सन मेरे भाई पता है क्या थे? अनमैरिड थे। क्या थे? अनमैरिड। अब होने वाले ससुर इनको देखने आ गए। कौन आ गया? होने वाले ससुर, होने वाले फादर इन लॉ, होने वाले फादर इन लॉ। ठीक है दोस्त। अब बोले कि बेटा तुम क्या करते हो? तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अंकल हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं। अच्छा ठीक है, बिजनेस करते हो, तो टर्नओवर कितने का है बिजनेस में? तो टर्नओवर अपना बताया, सेल मेरा हो रहा है 30-35 लाख का, सेल बता दिया। इसके बाद बोला कि प्रॉफिट कितना होता है। अब भाई साहब जैसे होने वाला ससुर उस पर्सन से पूछा कि प्रॉफिट कितना होता है, तो ये बंदा भाई साहब अब चुप हो गया, बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि बेचारे को प्रॉफिट के बदले क्या हो रहा है? लॉस। नेट लॉस आया कि नहीं आया? नेट लॉस आया। और यहां होने वाले ससुर जी पूछ रहे हैं कि बेटा प्रॉफिट बिजनेस में कितना होता है। अब ये ससुर जी को बोल नहीं पा रहा है कि 5 लाख का लॉस हो रहा है, तो ये झूठ मूठ का बोल दिया। पता है मेरे भाई कितना बोला? बोला कि ससुर जी 3-4 लाख का हो रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अंदर से डर रहा था कि कितना का लॉस हो रहा है, 5 लाख का। ससुर जी को क्या बोल दिया, होने वाले ससुर जी को, कि 3-4 लाख का प्रॉफिट होता है। तो ससुर जी सोचे
कि लड़का ठीक ही है, अभी नया नया व्यापार किया है, 3-4 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, आने वाले साल में और कमाएगा। तो होने वाले ससुर जी के नजर में लड़का का इमेज तो बन गया अच्छा, लेकिन भाई साहब आजकल के होने वाले ससुर बहुत चालाक हैं। लड़का को बोले कि बेटा आप थोड़ा अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दिखाइए। अब भाई साहब उसका पसीना छूटने लगा कि होने वाले ससुर से तो ये झूठ बोल दिया था ना कि मेरे पास 3-4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ससुर जी के पास पहुंच जाए तो उसमें तो लॉस दिखेगा। बताइए जो इमेज बना है ये सत्यानाश होगा कि नहीं होगा? बताइए भाई साहब, इमेज पूरा नरक में चला जाएगा, खराब हो जाएगा, गुडविल खराब हो जाएगा। बताइए जरा, झूठ भी पकड़ा जाएगा कि ये जो बंदा झूठ बोल रहा है। तो जो आदमी का 5 लाख का लॉस था, ये आदमी 3-4 लाख का प्रॉफिट बता दिया, तो टेंशन तो होगा ना। समझ में आया? अब पता है भाई साहब ये पर्सन क्या किया। अब देखिएगा ये पर्सन क्या किया। ये घर में गया, आप तो होने वाले ससुर जी बैंक के स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मांग दिए हैं। तो ये बंदा गया घर और पता है क्या किया, ये बोला कि जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा मैंने 10 लाख का किया है, इसका बेनिफिट 1 साल में थोड़ी ना मिलेगा, इसका बेनिफिट 5 साल तक मिलते रहेगा। बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है, न्यूज़पेपर में ऐड किया है, सिनेमा हॉल पिक्चर हॉल में ऐड चल रहा है, पीवीआर में ऐड चल रहा है, तो बहुत जगह ऐड चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो इसका बेनिफिट 1 साल में थोड़ी ना मिलेगा। ये लड़का का इजम्पशन है। क्या बोला कि जो 10 लाख का खर्चा मैंने एडवर्टीजमेंट पे किया है, इसको 5 साल तक मजा मिलेगा, 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा। इसी खर्चे को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात क्लियर है? अब देखिए ये बंदा क्या किया। ये बंदा पीएल बनाया दूसरा। अब देखिएगा पीएल में लिखा बाई जीपी कितना 5 लाख, और अगर ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा का बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा तो बताइए हर एक साल कितना मिलेगा? 2 लाख। हर एक साल कितना मिलेगा मेरे भाई? 2 लाख। अब भाई साहब यहां एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लिख दिया 2 लाख। कितना? 2 लाख। बताइए अब एनपी कितना आएगा सवाल में? 3 लाख। एनपी कितना आएगा मेरे भाई? 3 लाख। और एक बैलेंस शीट बनाया और बोला कि ये 10 लाख का बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो इस साल बेनिफिट 2 लाख का मिला। 2 लाख जिसका बेनिफिट ले लिया खर्चा, और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा आने वाले 4 साल में, तो एसेट बन गया। तो बताइए 8 लाख को क्या किया? 8 लाख को क्या किया मेरे भाई? एडवर्टीजमेंट यहां दिखा दिया, 8 लाख को एसेट में दिखा दिया। कहां दिखा दिया? बैलेंस शीट के एसेट में दिखा दिया। अब एक बात बताओ, ये था एसेट्स, एसेट साइड में 8 लाख दिखा दिया। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो 8 लाख में से 2 लाख फिर से खर्चा बनाएगा, पीएल में लेके जाएगा, और 6 लाख को फिर से संपत्ति बनाएगा, एसेट बनाएगा। बात क्लियर है? अब एक बात बताइए, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होने वाले ससुर को दिया जाए, होने वाले ससुर जी का कहना था कि बेटा तुम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट दिखाओ। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भाई साहब लॉस था, तो दिखाने का मन कर नहीं रहा था, तो भाई साहब उस एडवर्टीजमेंट के खर्चा को डेफर कर दिए कि आने वाले 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा। तो 10 लाख का खर्चा था, 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, हर एक साल 2 लाख। तो इस साल 2 लाख का खर्चा लिए और 8 लाख को एसेट बना दिए। अब एक बात बताओ, जो 5 लाख का लॉस आ रहा था, ये 3 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? 3 लाख के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया और 8 लाख एसेट में दिखने लगा। अब ये पीएल अकाउंट ससुर जी के पास गया भाई साहब। ससुर जी बोला कि लड़का बहुत अच्छा है, क्योंकि लड़का बोला था कि 3-4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और एक्चुअल में 3 लाख का प्रॉफिट इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है। और साथ में ससुर जी का नजर पड़ गया एसेट पे, बोला कि भाई साहब इसके पास तो 8 लाख का एसेट भी है। अब एक बात बताओ, ये जो एसेट दिख रहा है एडवर्टीजमेंट का, क्या ये कोई एसेट है? क्या ये कोई एक्चुअल में संपत्ति है दोस्त? इसी को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, इसी को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी को बोलते हैं झूठ मूठ का एसेट्स, और इसी को बोलते हैं चमकाना, विंडो ड्रेसिंग करना। समझ में आया? कहीं को दिक्कत किंतु परंतु नहीं, कोई भी दिक्कत होगा पूछिएगा वीडियो सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है दोस्त? आइए, तो ये कहलाएगा क्या? फिक्टिशियस एसेट्स। क्या कहलाएगा? फिक्टिशियस एसेट्स, इसी को बोलते हैं झूठ मूठ का एसेट्स। अब एक बात बताइए, हम थे
कैपिटल इंप्लॉयड समझा रहे थे। अब कैपिटल इंप्लॉयड पे आते हैं। ये राम कहानी हो गया। यहां डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहां क्या लिखा हुआ है, फिक्टिशियस एसेट्स लिखा हुआ है। इसको हम लिख ही देते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या लिख देते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स इसी को बोलते हैं जैसे एडवर्टीजमेंट, जैसे एडवर्टीजमेंट। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई बैलेंस शीट के एसेट में गुडविल भी दिख रहा है जो परचेज गुडविल कहलाएगा, साथ में इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी दिख रहा है, नॉन ट्रेड भी दिख रहा है, और साथ में कोई फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा। समझ में आया, ये है एक्सपेंस लेकिन इसको डेफर कर दिए, इसीलिए इसको एसेट बना दिए थोड़े से अमाउंट के लिए। ठीक है, आई इसके साथ साथ टोटल आएगा कि नहीं आएगा, और एंड अदर एसेट्स, यहां तो यहां भी एसेट आएगा, इसके साथ टोटल आ गया। अब एक बात बताओ, यहां कैपिटल आएगा, यहां कैपिटल आएगा मेरे भाई, और कैपिटल के साथ साथ एक बात बताइए, कैपिटल के साथ साथ अगर फर्म में मान लो 10 लाख का प्रॉफिट आया, 10 लाख के प्रॉफिट में पार्टनर लोग ये डिसाइड किया कि 1 लाख के प्रॉफिट को रिजर्व बना देते हैं। याद कीजिए फंडामेंटल्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 1 लाख के प्रॉफिट को रिजर्व बना देते हैं, बचा कितना, 9 लाख, और 9 लाख के प्रॉफिट को कैपिटल में जोड़ देते हैं, बांट देते हैं। तो कैपिटल तो बढ़ा हुआ दिखेगा, बढ़ा हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और साथ में यहां रिजर्व भी दिखेगा। क्या दिखेगा मेरे भाई, रिजर्व। याद कीजिए फंडामेंटल में टोटल प्रॉफिट 10 लाख आया था, कैपिटल बढ़ना चाहिए था 10 लाख से, लेकिन बढ़ा कितना, 9 लाख से, और 1 लाख कहां रख दिए, 1 लाख रख दिए रिजर्व में, पैसा रख दिए। बात समझ में आया, तो ये 10 के बदले कितना बढ़ा, 9 लाख का बढ़ा। बात क्लियर है, 10 लाख का प्रॉफिट था, कैपिटल बढ़ना चाहिए था 10 लाख से, कैपिटल को बढ़ाए 9 लाख से, प्रॉफिट को ऐड किए 9 लाख, और 1 लाख के प्रॉफिट को रिजर्व बना दिए। तो भैया रिजर्व का भी तो क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि रिजर्व का मतलब होता है इट इज अ प्रॉफिट, लिए नहीं है, छोड़ दिए। समझ में आ रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि रिजर्व का क्या मतलब होता है, तो एक बात बताओ, 10 लाख का प्रॉफिट था तो कैपिटल में जुड़ता कि नहीं जुड़ता, हम 9 लाख जोड़े, 1 लाख को छोड़ दिए, तो ये प्रॉफिट ही है, पार्टनर लिया नहीं है, छोड़ दिया है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिजर्व, और इसीलिए इसका क्रेडिट बैलेंस आता है क्योंकि ये प्रॉफिट है। बात समझ में आया, आगे देखिए, साथ में लाइबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा, लाइबिलिटी मतलब ये कौन सा लाइबिलिटी, आउटसाइडर, बैंक का लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग खर्चा, यही सब तो आएगा। बोलो हाँ, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आराम से देखिएगा, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर हम आपको कैपिटल इंप्लॉयड पूछें कि क्या है, तो कैपिटल इंप्लॉयड कैपिटल बताइएगा कि रिजर्व को जोड़ के बताइएगा, ये बताइए। कभी भी कोई पूछे कि कैपिटल इंप्लॉयड क्या है, तो ऑलवेज रिजर्व को जोड़ दीजिएगा। बात समझ में आया, बिकॉज रिजर्व तो पार्टनर का ही है, लिया नहीं है, छोड़ दिया है। तो जिस प्रॉफिट को पार्टनर को ले लेना चाहिए था, लिया नहीं, छोड़ दिया, तो ये तो पार्टनर का ही पैसा कहलाएगा, ओनर का ही पैसा कहलाएगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है कितना पैसा ओनर का लगा हुआ है। तो भैया जो छोड़ दिए वो भी तो पैसा हमारे था, वो भी तो पैसा ओनर का था, वो भी पैसा, इसीलिए रिजर्व का पैसा भी कैपिटल इंप्लॉयड का पार्ट बनेगा। बात समझ में आया, तो ये दोनों कहलाएगा, ये दोनों कहलाएगा मेरे भाई, आराम से देखिएगा, ये दोनों कहलाएगा क्या, रिजर्व। ध्यान से कौन सा कलर ले, ये दोनों कहलाएगा कैपिटल इंप्लॉयड, सॉरी रिजर्व और कैपिटल जोड़ के क्या कहलाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड। अब एक बात बताओ, व्यापार में कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व, मतलब ओनर का पैसा लगा हुआ है, और हम आपको बताएं कि उसी पैसा में से कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो बताओ क्या ये व्यापार में पैसा लगा है, बताओ मेरे भाई क्या ये व्यापार में पैसा लगा हुआ है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो हम चला रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट और बीएमडब्ल्यू का एक शोरूम ओपन करना था, मान लीजिए कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बीएमडब्ल्यू का शोरूम सोचा कि ओपन कर लेते हैं, ऑटोमोबाइल का शोरूम कि मान लेते हैं पटना में नहीं है, एक नया शोरूम ओपन कर लेते हैं भाई साहब। तो अगर एक नया शोरूम ओपन कर लेंगे तो क्या ये पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट में लग रहा है क्या, व्यापार एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड लग रहा है क्या,
तो अगर ये पैसा कहीं और इन्वेस्टेड है, नॉन ट्रेड में इन्वेस्टमेंट, तो क्या ये पैसा व्यापार में लगा है? इसीलिए कैपिटल प्लस रिजर्व में से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में जो पैसा लगा है उसको घटाएंगे। बात समझ में आया? साथ में अगर कोई एसेट दिख रहा है फिक्टिशियस एसेट्स, तो बताओ ये एडवर्टीजमेंट जो फिक्टिशियस एसेट्स है, कायदे से तो ये पीएल में जाना चाहिए था। पीएल में जाता, पीएल कम हो जाता, कैपिटल अपने आप कम हो जाता। जहां प्रॉफिट कम होता कैपिटल अपने आप कम हो जाता। तो इसको भी घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे कैपिटल इंप्लॉयड से, क्योंकि ये घट जाना चाहिए था। तो कैपिटल प्लस रिजर्व में से दो आइटम घटवाएं। पहला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये व्यापार में पैसा नहीं लगा है। दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि ये लॉस है। और तीसरा अगर कोई परचेज्ड गुडविल है, अगर कोई गुडविल खरीद के रखा हुआ है, क्योंकि गुडविल का तो वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, अगर कोई पहले से गुडविल खरीद के रखे हैं तो उस गुडविल के पैसे को, एसेट को भी माइनस करें। क्लियर है? ये कहलाएगा लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में क्या आया? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस गुडविल। अब आते हैं एसेट अप्रोच से। एसेट अप्रोच से क्या बताएं? टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। और टोटल एसेट निकालते समय उसी समय तीन चीज को हटा देना है। पहला नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स और तीसरा गुडविल, परचेज गुडविल जो बैलेंस शीट के एसेट में दिख रहा है। डन है? समझ में आया? आगे चलिए। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, मजा आ जाता है मेरे भाई, बहुत ही अद्भुत। अब देखिएगा, फटाफट समझ में आ गया क्या बताया जाए। देसी तरीका, कैपिटल इंप्लॉयड बराबर टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। यहां देखिए, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, ये देसी तरीका है। अब आइए फॉर्मूला बेस्ड कैपिटल इंप्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से सीख रहे हैं। कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस पहला क्या? गुडविल इफ एनी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, दूसरा फिक्टिशियस एसेट्स और तीसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। डन है? अब आते हैं एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड से ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, क्या क्या छोड़कर मेरे भाई? गुडविल, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और तीसरा फिक्टिशियस एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। खत्म काम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ध्यान से देखिए, बहुत अद्भुत। आउटसाइडर्स होगा भाई, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। ठीक है? क्लियर है? इतना रामायण महाभारत आपके साथ डिस्कस किया, आपको समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत नहीं? आइए एक सवाल ले लेते हैं चकाचक, एक सवाल ले लेते हैं। देखिए दोस्त, कैलकुलेट द कैपिटल इंप्लॉयड। इस सवाल में केवल कैपिटल इंप्लॉयड पूछ रहा है बाय द अबव टू अप्रोच, मतलब एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच। देखिए, कैपिटल दे रखा है 1 लाख एंड 1 लाख, जनरल रिजर्व दे रखा है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल। गुडविल बताइए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, ये गुडविल को कंसीडर नहीं करना है। लीजिए, इन्वेस्टमेंट के आगे ट्रेड दे दिया। अगर इन्वेस्टमेंट के आगे नहीं बोला कौन सा इन्वेस्टमेंट, तो नॉन ट्रेड मानना है। देखिए यहां लिखे हुए हैं, यहां भी पढ़ लीजिए जरा। यहां देखिए, अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्पेसिफाइड टू बी ट्रेड, जब तक ट्रेड बोले नहीं, दे आर टेकन एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। लेकिन इस सवाल में क्या कह रहा है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना है, ये तो व्यापार में ही पैसा लगा है। स्टॉक, ठीक है, स्टॉक दे रखा है, डेटर, कैश और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओ माय गॉड, ये भी क्या हुआ? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स हुआ कि नहीं हुआ? हो गया दोस्त। आगे देखिए, अब कह रहा है एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच से। जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला हम आपको लायबिलिटी अप्रोच से बताते हैं। लायबिलिटी अप्रोच से देखिए कैसे निकलेगा। कैपिटल लेंगे प्लस रिजर्व जोड़ेंगे, बताइए कितना है? 2 लाख का कैपिटल है, दोनों पार्टनर को मिला के कितना है? 2 लाख का। रिजर्व है 90,000 का। रिजर्व कितना है? 90,000 का। बताइए कितना हुआ? 2,90,000। और उसमें से तीन चीज माइनस करेंगे। पहला, अगर कोई गुडविल दिख रहा है उसको भी माइनस करेंगे। दूसरा, कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिख रहा है उसको भी माइनस करेंगे। बोलो ना हाँ या ना? इन्वेस्टमेंट। और तीसरा, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दिख रहा है उसको भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। गुडविल कितना हम लोग के सवाल में दिख रहा है? 30,000। गुडविल कितना दिख रहा है मेरे भाई? 30,000।
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दिख रहा है, और फिक्टिशियस एसेट कितना दिख रहा है 10,000। जरा बताइए 290 में से 40 घट गया तो कितना बचा? कैपिटल इंप्लॉयड 2,50,000 बचा कि नहीं बचा? यहां बच गया कैपिटल इंप्लॉयड। व्यापार में कितना पैसा लगा हुआ है? व्यापार में कितना पैसा लगा हुआ है मेरे भाई? 2,50,000। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं कौन सा अप्रोच। अब देखते हैं एसेट अप्रोच। क्या बोलते हो दोस्त? एसेट अप्रोच देखिए, जरा एसेट अप्रोच से भी देख लीजिए यहां। एसेट्स अप्रोच ध्यान से, एसेट अप्रोच, एसेट अप्रोच जरा देखिए ध्यान से, एसेट अप्रोच में कैसे कैलकुलेट हो। पहले तो लेंगे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से तीन चीज नहीं लेना है तो माइनस करेंगे क्या? गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। बताइए टोटल एसेट सवाल में कितना दे रखा है? 3,90,000। टोटल एसेट कितना दे रखा है मेरे भाई? 3,90,000। अब जरा देखिए 3,90,000 में से 3,90,000, उसमें से गुडविल कितना माइनस करेंगे? 30,000। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं सवाल में, और ये कितना माइनस करेंगे? 10,000। बताइए ये कितना हुआ? 3,50,000, और इसमें से आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस करेंगे। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, जरा बताइए सवाल में आउटसाइडर लाइबिलिटी कितना है? ये देखिए, लाइबिलिटी बस दो ही है, क्रेडिटर एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। 90,000 प्लस 10,000 कितना टोटल? 1,00,000 का आउटसाइडर लाइबिलिटी है, तो यहां 1,00,000 का आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए तो ये निकलेगा 2,50,000। मतलब चाहे आप एसेट अप्रोच से निकालिए या चाहे आप लाइबिलिटी अप्रोच से निकालिए, बोथ केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। कैपिटल इंप्लॉयड यहां भी मतलब लाइबिलिटी अप्रोच से भी 2,50,000 एंड एसेट अप्रोच से भी 2,50,000 ही आया। बात समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत? एक और सवाल आपके साथ लेते हैं, जरा ये देखिएगा। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 6, अरे 6 नहीं, इसको 8 करिए। एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 8, एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 8 इन्वेस्टमेंट गिवन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज 50,000 ओह एंड नथिंग इज मेंशन अबाउट द ट्रेड एंड नॉन ट्रेड। ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है सवाल नंबर 8 में, कह रहा है नथिंग इज मेंशन अबाउट द ट्रेड एंड नॉन ट्रेड, कुछ लिखा नहीं है। तो हम आपको क्या बताए हैं? unless investment are specified to be trade investment they are taken as non trade। जब तक सवाल में बोले नहीं कि ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है तो तब तक क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड मानेंगे। और ये सवाल कह रहा है, 9 नंबर सवाल कह रहा है मेरे भाई कि 8 नंबर में आप एज्यूम कर लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसमें कुछ नहीं लिखा है। जब कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानेंगे। और कह रहा है गुडविल निकालने के लिए, तो ये तो आसान बन गया ना। ये देखो, ये तो भाई साहब आसान बन गया। यहां देखिए कैसे आसान बन गया। यहां देखिए, देखिए यहां अगर ये नॉन ट्रेड मान लेंगे तो 50,000 घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। तो बताइए सवाल नंबर 9 में ये कितना आ जाएगा? 2,00,000। सवाल नंबर 9 में कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2,00,000। अगर हम एसेट अप्रोच से चले तो यहां भी 50,000 घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा। और जब 50,000 घटेगा तो ये आ जाएगा कितना? 3,00,000। और उसमें से 1,00,000 माइनस कर देंगे तो बताइए कैपिटल इंप्लॉयड कितना आएगा? 2,00,000। खत्म कहानी। तो 9 नंबर सवाल में 2-2 लाख आएगा कि नहीं आएगा? 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट दे रखा है उस सवाल में कुछ नहीं बोल रहा है कि ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है। तो क्या मान लिए? नॉन ट्रेड। और जब नॉन ट्रेड माने तो लाइबिलिटी अप्रोच से यहां माइनस करेंगे तो 2,00,000 आएगा, और एसेट अप्रोच में भी टोटल एसेट में नॉन ट्रेड को कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या आएगा? 50,000 माइनस करेंगे तो तब भी आंसर 2,00,000 ही आएगा। डन है? तो देखिए ये था सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में इन्वेस्टमेंट के आगे ट्रेड लिया था तो इसको कंसीडर नहीं किए थे।
सवाल नंबर 9 में इन्वेस्टमेंट कह रहा है, कुछ नहीं लिखा है। सवाल यही मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए सवाल नंबर 8 में 9 नंबर का कहना है कि सवाल नंबर 8 में ही एज्यूम कर लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ नहीं लिखा है। तो कुछ नहीं लिखा है तो इसको नॉन ट्रेड मान लिए, और जब नॉन ट्रेड मान लिए तो इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? घटाएंगे। तो 8 में 2.5 लाख आंसर आएगा और 9 में 2 लाख आंसर आएगा, क्योंकि 50,000 भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसको मान लिए हैं नॉन ट्रेड। डन है? डन है दोस्त? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। आइए 9 नंबर भी हो गया। एक और सवाल है, छोटा सा ले लें क्या? आओ ना, ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 5 मिनट का बस है, 5 मिनट, 5 मिनट नहीं लगेगा। ये देखिए, सेल लिमिटेड, मेरा नाम है भाई साहब। आइए, सेल लिमिटेड हैज एन एसेट ऑफ 5 लाख। कितने का है? 5 लाख। वेयर एज लाइबिलिटी है, कैपिटल दे रखा है 3,50,000, जनरल रिजर्व है 60,000 और क्रेडिटर है 90,000। जरा एक बात बताओ, अगर एसेट्स है 5 लाख का, कितने का? 5 लाख का। साथ में कह रहा है कि क्रेडिटर है, मतलब आउटसाइडर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है कितना? 90,000। और कैपिटल प्लस रिजर्व दे रखा है, मतलब यहां कैपिटल प्लस रिजर्व ये दे रखा है 3,50,000 प्लस 60,000। कितना आएगा मेरे भाई? 4,10,000। बात समझ में आए? आगे कह रहा है, पढ़िए, इफ द एनआरआर इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000। फर्म का गुडविल सवाल में वैल्यू करके दिया हुआ है, कितना? 90,000। ध्यान से पढ़िएगा। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 90,000। गुडविल का वैल्यू कितना है? 90,000। सवाल में गुडविल चकाचक निकाल के दे रखा है। कैसे निकला है? तो 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। गुडविल सुपर प्रॉफिट के हिसाब से 2 साल के नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस के बेसिस पे 90,000 कैलकुलेट करके दिया है। अपने लोग से पूछ रहा है कि भैया फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा फर्म का, यही पूछ रहा है सवाल। डन है? कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, पहले तो एक बात बताओ कि ये वाले इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम एसेट में से लाइबिलिटी को घटा दें, एसेट में से, तो बताइए कैपिटल इंप्लॉयड कितना आएगा? कैपिटल इंप्लॉयड कितना आएगा? 4,10,000। ये कहलाएगा एसेट अप्रोच। और अगर लाइबिलिटी अप्रोच की बात करें तब भी कैपिटल इंप्लॉयड कितना आएगा? 4,10,000। ये सवाल में दोनों तरीका दे दिया है, तो आप किसी भी तरीका से निकालिए। कैसे निकला? या तो एसेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर लिए, और या तो कैपिटल प्लस रिजर्व को जोड़ दिए, तब भी कैपिटल इंप्लॉयड आ गया। सर, क्या इस सवाल में गुडविल दिया था क्या? दोस्त, ये गुडविल नहीं घटाना है। बहुत लोग क्या करेगा कि ये वाला गुडविल घटा देगा। मेरे भाई, ये वाला गुडविल नहीं घटाना है, वैसा गुडविल घटाना है जो बैलेंस शीट के एसेट में दिख रहा है। ये गुडविल तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू लगाए हैं ना। समझिएगा बात को। कैपिटल इंप्लॉयड निकालते समय उस गुडविल को घटाएंगे जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, मतलब परचेज गुडविल। और ये जो गुडविल हम लोग निकाल रहे हैं, या ये सवाल में जो 90,000 निकाल के दिया हुआ है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, ये तो गुडविल फर्म का गुडविल निकल रहा है कि फर्म का सेल्फ जनरेटेड गुडविल कितना है। जैसे फर्म के पास गुडविल है, तो फर्म के पास जो गुडविल है उसका वैल्यू क्या है, मतलब जो गुडविल फर्म का बना हुआ है अल्टीमेटली उसका वैल्यू क्या है। ये गुडविल 90,000 दिया हुआ है और ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू है। बात समझ में आया? और ये बैलेंस शीट में जाता भी नहीं है, तो बैलेंस शीट वाला गुडविल घटाते हैं, और ये बैलेंस शीट में जाता ही नहीं है गुडविल, क्योंकि ये तो गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल जो फर्म का था सेल्फ जनरेटेड, इसका वैल्यू निकाले हुए हैं। तो ये 90,000 सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू है। ये कोई बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, और ये बैलेंस शीट में दिखेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो सेल्फ जनरेटेड है। बात समझ में आए? बैलेंस शीट में तो वही गुडविल दिखता होगा जो परचेज करके कहीं से लेके आए। डन है? तो इस सवाल में ना गुडविल बैलेंस शीट में दिख रहा है, ना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ना कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, कुछ है ही नहीं। तो कैपिटल प्लस रिजर्व प्लेन क्या आ जाएगा? कैपिटल इंप्लॉयड, या एसेट माइनस लायबिलिटी क्या आ जाएगा? कैपिटल इंप्लॉयड। डन है? आगे देखिए, अब एनआरआर सवाल में दे रखा था कितना? 10%। एनआरआर कितना दे रखा था? 10%। पहले तो ये बताओ कि सवाल में
ये बताइए गुडविल जो है, गुडविल ये किस तरीके से बनाया गया है? सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ योर परचेज प्राइस 3 दे रखा है, ठीक है। गुडविल निकाल कर दिया है कितना? 90,000। गुडविल निकाल के दिया है 90,000। सुपर प्रॉफिट पता है नहीं, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और 3। बताइए जरा बैक कैलकुलेशन से सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 90,000 डिवाइड बाई 3। 2 साल का है कि 3 साल का है मेरे भाई? सवाल में देख लीजिए। अरे 2 है, 2 है। यहां कितना है? 2 है। यहां भी 2 है और यहां भी 2 है। बताइए कितना आएगा? 45,000 क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट। डन है। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, बहुत अद्भुत। सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरे लोग कितना कमा रहे हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज सवाल में ये बैक कैलकुलेशन से 45,000 निकल गया। एवरेज प्रॉफिट सवाल में पूछ रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR। डन है। बताइए 45,000 बराबर एवरेज प्रॉफिट, ध्यान से, माइनस कैपिटल इंप्लॉयड व्यापार में कितना लगाया मेरे भाई? 4,10,000। अभी कैलकुलेट किया ना, कैपिटल प्लस रिजर्व 4,10,000 इंटू 10%, ये 41,000 आएगा कि नहीं आएगा? जरा बताइए कितना आएगा? 41,000। यहां देखिए यह आएगा 45,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस 41,000। डन है। कहीं कोई आपत्ति नहीं है? बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? एवरेज प्रॉफिट ये 41,000 को इधर लेके आ जाओ तो प्लस बन जाएगा माइनस, तो 45,000 प्लस 41,000। बताइए ये कितना आया? 86,000। बताइए एवरेज प्रॉफिट सवाल में पूछ रहा था और अपने लोग को कितना आया? 86,000। सॉल्यूशन मिल गया। बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 86,000। डन है दोस्त, क्लियर है, चकाचक है, कहीं को दिक्कत नहीं है। चलिए तो अपने लोग बहुत बखूबी इस सवाल को भी कर लिए, इस सवाल को भी कर लिए। तो आज के इस वीडियो बहुत डिटेल डिस्कशन आपके साथ किए हैं। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कैसे निकलेगा, कैपिटल इंप्लॉयड का क्या मतलब होता है, बहुत सारा सवाल भी कराएं, कैपिटल इंप्लॉयड का सवाल भी कराएं, बहुत सारा चीज आपके साथ डिस्कस किए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो बस कैपिटलाइजेशन मेथड पे बेस्ड रहेगा और इसके साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।